रब्बानी भाई थोड़ा आने की और भी आज ऑन कर लिए बस। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डायस में हमारे वाइस चेयरमैन उर्दू अकादमी के नदीम उल हक साहब राज्यसभा के मेंबर भी हैं और हज कमेटी के चेयरमैन भी हैं, और हमारे पॉलिटिकल लाइफ में कुछ सीखने का मौका मिला है। हम हमेशा गार्जियन कहते हैं उनको। हमारे बड़े भाई सैयद हैदर साहब हमारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी, काफी इंटेलिजेंट गुलाम अली अंसारी साहब, हमारे स्पेशल सेक्रेटरी अभी कुछ देर पहले कुछ अच्छी बात कह के गए शकील अहमद साहब, और हमारे सारे यहाँ खासतौर से जो लोग बैठे हुए हैं, गुलशन अली अंसारी साहब, परवेज रजा साहब, इश्तियाक अहमद राजू साहब, डॉक्टर गुलाम सरवर साहब, इंजीनियर खुर्शीद गनी साहब, मोहतरमा रेहाना खातून काउंसिलर वार्ड नंबर 14, मंसूर हसन साहब, चांद मोहम्मद साहब, बच्चन सिंह साहब, मुख्तार अहमद साहब, बिल्ली रहमान साहब, अहसन अली हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन CEO, डॉक्टर इम्तियाज वाइज साहब, तलत मैडम, शमसूर सालेहीन, डॉक्टर दरक्षा तड़ीन, डॉक्टर दबीर अहमद साहब, नसीम अजीजी साहब, डॉक्टर नौशाद आलम साहब, और आप सभी हजरात। खासतौर से कुछ देर पहले मैं सुन रहा था, टाइमिंग की थोड़ी सी गलती की वजह से ये टाइम जो है, हम अभी नदीम भाई से बात कर रहे थे, ये हमेशा होता है। हमने जब भी आया यहाँ, जब MIC नहीं था, MLA नहीं था, तब भी जब भी आए हैं यहाँ, वो 4-5 बजे का मौका होता था। लेकिन आज काफी धूप भी है और ऊपर से हम सूट भी पहन के आए हैं, तो हम भी चाह रहे थे कि जितना जल्दी खत्म हो जाए प्रोग्राम। हमारा कहना एक ही जो बात क्या है, देखिए शकील साहब की बात से हम शुरुआत करते हैं कि कुछ बात जो है शकील साहब बताए। ये उर्दू अकादमी 15वीं जो है हमारा उर्दू बुक फेयर चल रहा है। बुक फेयर क्यों करते हैं? बात हो गई। उर्दू अकादमी क्यों है? हम लोग कितने लोग उर्दू पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग उर्दू बोलते हैं? कभी कभी तो उर्दू बोलने में लोग शर्मा जाते हैं। आजकल अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाने में जो है कोताही बरतते हैं। ये जो उर्दूदा है वही उर्दू का जो है खात्मा करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन मुझे अफसोस है कि एक पूरे आप वर्ल्ड हिस्ट्री देख लीजिए, बहुत से ममालिक में एक कम्युनिटी को, एक कौम को जो है तबाह करने की कोशिश किया है। उनकी जुबान छीन लिया गया है, लेकिन कल्चर नहीं छीना है। और कल्चर की वजह से जुबान फरोग पाया, जुबान की वजह से जो है आज कौम फरोग पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये हमारा एक पार्ट है कल्चर का, उर्दू कल्चर का। अगर हम बुक फेयर ना करें, मुशायरा ना करें, अगर आप जो है कोचिंग हमारे उर्दू अकादमी वाले कर रहे हैं, हम उनको सराहते हैं। अगर बुक ग्रांट्स न दें, उसके बाद जो हमारे जो शोरा गुजर चुके हैं, जो शोरा हयात से हैं, उनके बारे में अगर हम जिक्र न करें तो कल तो हमारा कल्चर खत्म हो जाएगा। कल तो उर्दू जुबान आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। इसके लिए जरूरी होता है कि आज खलील अहमद सिद्दीकी साहब के बारे में मैं नहीं जानता था वाकई में, लेकिन आज उनका पोता, उनके ग्रैंडसन जब पढ़ के सुनाया, जब बोला, तो एहसास हुआ कि उर्दू अकादमी का जो बजट हम लोग देते हैं वो आज हमारे काम में आया है। यही सिर्फ नहीं, आप सोचिए केरल की स्टेट है, वहां भी अकलियत के लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ भी हैं। हम दूसरे के बारे में तो खूब बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं इसका ख्याल ही नहीं रहता है। हमको बोलना बहुत ही आसान होता है,
करना उतना ही टफ होता है। 75 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां। कहा? केरल में। केरल हम गए हुए थे। 75 लाख मुस्लिम पॉपुलेशन में 1400 सिर्फ रेजिडेंशियल स्कूल जो है डॉन बॉस्को टाइप का जो है किया है वो लोग रेजिडेंशियल। 1400 स्कूल जो नर्सरी से लेकर 12 तक है। 11-12 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, प्राइवेटली वो लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं। ITI कॉलेज चला रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट का सिर्फ एफिलिएशन लेता है। और हम लोग तो गवर्नमेंट की तरफ से करने की कोशिश करें तब भी जो है लोग आगे नहीं आते हैं। लोगों को आज के दिन में आगे आने की जरूरत है। अब इंजीनियर कॉलेज कितना है? हम ये कलकत्ता में बहुत लोग हैं, बहुत लोग बहुत सारे बात बोलते ही हैं। हम जो बोलते हैं उनके बारे में हम नहीं बोलते हैं, लेकिन ख्यालात जो है कम से कम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, ख्यालात जो है बुलंद होना चाहिए, ख्यालात जो है नेक होना चाहिए। जब ख्यालात नेक होंगे, बुलंद होंगे तो हमारा उर्दू अकादमी जो है, हमारी जुबान, हमारी कौम जो है आगे चल के जाएगा। नेशनल इंटीग्रेशन में, नेशनल यूनिटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर हमारा ख्यालाती गंदा हो जाए, ख्यालाती थोड़ा डार्क साइड हो जाए या पेसिमिस्टिक हो जाए, कल जो है हमको फिर नेशनल इंटेग्रिटी में या नेशनल यूनिटी में हमको हमारे पर लोग जो है उंगली उठाने लगेंगे। आज हम तो कभी बोले नहीं है कि 17वीं सेंचुरी में जीडीपी कितना था, 18वीं सेंचुरी में जीडीपी कितना था। ग्लोबली जो है उस वक्त जीडीपी हमारा 27% था, 18वीं सेंचुरी में 23% था। लेकिन बीच में 200 साल किसी ने हुकूमत किया। 200 साल जिस देश को लोगों ने बोलता है, और वाकई में है भी, था भी, सोने का चिड़िया, सबसे रिचेस्ट कंट्री, लेकिन आज 200 साल लूट के ले जाने के बाद जो है हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो फिर उस वक्त उसके बाद जो सारी चीजें होने लगी है, और 70 साल तक तो हुआ। लेकिन आज के डेट में मुझे अफसोस हो रहा है यह कहने में कि बजट हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, अफसोस भी हो रहा है, सिर्फ 3000 रखा है। किसके लिए? संख्यालघु का बजट कितना? 3000 करोड़। अब अंदाजा लगाइए, 3000 करोड़ सिर्फ संख्यालघु के लिए, अगर यहां आबादी मेरे ख्याल से 20% से भी ज्यादा होगा। पूरे हिंदुस्तान के लिए तो कह रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान के लिए अगर 3000 बजट हो, इससे और शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। और हमारा बजट, एक स्टेट का बजट पूरे हिंदुस्तान में डोमिनेट करता है। 5009 करोड़ का बजट लास्ट ईयर था हमारा। यही जब 2011 से पहले हम आते थे तो लाखों में यहाँ की बजट थी, आज करोड़ों में है। एक तो टाइम था हजारों करोड़ों में जो है 2011 से पहले घूम के जाता था। जहां दादा भाई का सरकार था, दादा लोग ऊपर रहते थे, भाई लोग नीचे रहते थे। लेकिन आज लाखों करोड़ रुपए जो है अटका के रखा है। 1,09,000 करोड़ रुपए हमारा छोड़ा नहीं है। तब भी उर्दू अकादमी का बुक फेयर बंद तो नहीं हुआ है, न बुक ग्रांट्स बंद हुआ है, न कोई आपका मिलन उत्सव बंद हुआ है, तब भी जो है चलता है। ये हमारे माननीय ममता बनर्जी का बहुत बड़ा जो है विजन है, रीजन है, सोचने का अंदाज है कि आज जिस तरह से उन्होंने वेस्ट बंगाल में, आज हम कहते थे कभी कभी कि कश्मीर जाते थे जब, तो कश्मीर को हम लोग देखने के बाद एहसास होता था कश्मीर हिंदुस्तान की जन्नत है। वाकई में जन्नत था भी। लेकिन आज की डेट में अगर कश्मीर जाएं, इधर सर घुमाएं तो एक मिलिट्री के जवान बैठा हुआ खड़ा हुआ नजर आता है। अगर आगे देखें तो कोई सीआरपीएफ का जवान खड़ा है, इधर जाए तो कोई बीएसएफ का जवान खड़ा है। आज वो कश्मीर नहीं है। लेकिन हम एक बात कहेंगे, तमिलनाडु गया, केरल गया, सारे स्टेट घूम के आया, लेकिन अगर जन्नत का कई टुकड़ा बचा हुआ है तो सिर्फ वो पश्चिम बंगाल है, जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम एक साथ रहते हैं। और आज के डेट में तो मैंने देखा यूपी में एक मुर्गी जबह कर लेते हैं तो 6 महीना जेल जाना पड़ता है। इससे बड़ा और खराब हो सकता है। लेकिन हम ये बात कहेंगे, आज सारी चीजें एक तरफ, तालीम एक तरफ। जहां तालीम याफ्ता हो जाए, तालीम हमारा रूह बन जाए, एजुकेशन हमारा हक बन जाए, तो फिर कल ये सारी जो बलाएं हैं ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगेंगे। इसकी सख्त जरूरत है। और इसके लिए 2011 का बंगाल
पहले का बंगाल और 2011 के बाद का बंगाल। जिस तरह से शकील साहब बोल रहे थे, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स होंगे, कमेंट्स करने के वाले करेंगे, लेकिन मेरा कहना एक बात का है कि 2011 के पहले, जब 2011 में जब मैं अपना स्पीच दे रहा था असेंबली में एमएलए बन करके, उस वक्त कांग्रेस में था। मुझे चेन्नई में रहा हूं, मैं बेंगलोर में भी रहा हूं, जेएनयू में भी रहा हूं, अलीगढ़ से पढ़ा हूं, लेकिन मैंने देखा वहां कि हमारे वेस्ट बंगाल में उस वक्त 9 मेडिकल कॉलेज होते थे, 8 या 9 मेडिकल सीट्स 900, यूनिवर्सिटी 12। मैं जब देखा चेन्नई बेंगलोर में रहा कई महीना वहां, तो वहां एक शहर में जो है 8-9 मेडिकल कॉलेज होते थे। उस दौर में मुझे शर्म आई, कैसे सरकार रहे। 2011 के पहले 60 साल किसी ने हुकूमत किया, चाहे वो नाम मैं नहीं लूंगा, गवर्नमेंट तो थी। एक साल में अगर एक मेडिकल तैयार किया होता, मेडिकल कॉलेज 60 मेडिकल कॉलेज होना था। एक यूनिवर्सिटी अगर तैयार करते तो 60 यूनिवर्सिटियां होना चाहिए था। एक 100 अगर मेडिकल सीट्स अगर देते तो 6000 मेडिकल सीट्स होना चाहिए था। लेकिन मुझे हैरत हुआ, मैंने आज, मुझे फक्र है हमारे मुख्यमंत्री पर। थोड़ा सा आगे बढ़ो। मुझे फक्र है हमारे मुख्यमंत्री पर। 2011 के बाद जो है, 11 तो ऐसे चले जाता है कि मई जून में हम लोग शपथ लिए थे, 6 महीने में कुछ 12 से स्टार्ट करते हैं। 12 से उन्होंने स्टार्ट किया, और हमारे ही बजट को पहले हम लोग जब देखता था कि जब 77 में सिद्धार्थ शंकरा चले गए तो हमारी सर्विस में कितने थे, 7%। और 77 में बहुत लोग वहां देहात वगैरह में बाथरूम भी नहीं होता था, कार भी नहीं होते थे, साइकिल पे चलते थे, मोटरसाइकिल पे चलते, सबका ग्रोथ हुआ, लेकिन हमारे लोगों का ग्रोथ नहीं हुआ। और 77 में 7 से 8 होना था, 9 होना था, 10 होना था उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 77 के बाद जो है 7 नहीं रहा, 6 नहीं रहा, 5 नहीं रहा, 4 नहीं रहा, 3 नहीं रहा, 2 नहीं रहा, 1 में पहुंचा दिया। और उस हालात में देखा पूरे हिंदुस्तान में, जैसे सच्चर कमेटी का रिपोर्ट एक्सप्रेस हुआ, ये हैदर भाई हमको गाइड कर रहे थे उस वक्त, हमने देखा कि एक कौम अगर इस तरह से दबते जाए तो कल इस कौम को बचाने वाला कौन होगा? बचाने वाला अल्लाह होता है ये बेशक, लेकिन हमारे लिए हमारा मसीहा बन के आई कौन? हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिनके वजह से आज उन्होंने देखा कि अगर 1 से 2 करूंगी मैं तो 10 साल चाहिए, 2 से अगर 3 करूंगी तो 20 साल चाहिए, अगर 7% तक मैं अगर लेके आ सकूं, ये तो हमारा उम्र नहीं होगा। रब्बानी भी कब्रिस्तान में चले जाएगा, मैं भी सुल्तान घाट में चले जाऊंगी। तो उन्होंने एक ही साथ जो है 10% रिजर्वेशन हमारे हक में डाला। 10% रिजर्वेशन मुसलमान के नाम से नहीं होता है, जिस तरह से हिंदू बोल के कोई रिजर्वेशन नहीं होता है। उन्होंने जिस तरह से SC ST हुआ, ठीक 90% कास्ट को ला करके उन्होंने 10% OBC के लिए रिजर्वेशन रखा। उनका फल हमको मिला है, हमारे घर में मिला है। हमारे एक भतीजा जो है OBC का नहीं डाला होता तो वीडियो का पोस्टिंग नहीं होता। एक हमारा भांजा जो अभी IAS किया, उसका अगर OBC नहीं हुआ होता तो वो IPS होता। OBC डालने की वजह से IAS भी हुआ और होम कैडर भी मिल गया। हम उसका एक्सपीरियंस है, हमको एक्सपीरियंस हुआ है। इसी तरह से आज सोचिए, जब देखा उन्होंने कि हम तो सर्विस रिजर्वेशन करती हूं मैं 7, लेकिन सर्विस रिजर्वेशन करने के बाद भी क्या होगा? लोग अगर पढ़ेंगे नहीं तो उन्होंने 17% हायर स्टडीज के लिए रिजर्वेशन किया। कितना परसेंट? 17%, जिसकी वजह से रिजर्वेशन मैं कर दी हूं, लेकिन सीट्स तो कम है। 955 मेडिकल सीट्स है, 9 मेडिकल कॉलेज है, 12 यूनिवर्सिटी है, बच्चे कहां से आएंगे? 17% में कितना परसेंट रहेंगे यहाँ? तब उन्होंने स्टार्ट किया, और आज के डेट में 10 साल में मुझे फख्र है हम अपने मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने 900 से 2000 4900 तक मेडिकल सीट पहुंचा दिया। कितना? 4900 मेडिकल सीट आज के डेट में हम पा रहे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है। 12 में अब 2 मेडिकल कॉलेज की जगह 29 मेडिकल कॉलेज जो है चल रहा, तैयार हुआ है। 12 यूनिवर्सिटी की जगह 52 यूनिवर्सिटियां चल रही है। लेकिन
तब भी जो है हम एक बात बोलेंगे, देने वाले के पास कमी नहीं रहता है, बस लेने वाले की कैपेसिटी होना चाहिए। हम अगर झगड़ा करके किसी चीज को लेना चाहेंगे, जिंदगी भर नहीं लेंगे। इसलिए उर्दू अकादमी को मैं बोलूंगा कि आप जो है और भी न्यू इनोवेशन, न्यू आइडिया लेकर के आप आगे बढ़िए। आपके साथ हम हैं, हमारे मुख्यमंत्री हमारे साथ है, हमारा गवर्नमेंट हम लोग के साथ है, इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। और चाहे कलकत्ता में जब मैं छोटा था, अलीगढ़ में पढ़ रहा था, तो हमारे एक आरिफ मोहम्मद साहब जो प्रोफेसर होते थे, वो कहते थे कि 4 मेगा सिटीज हैं, 4 में सबसे बड़ा सिटी कौन है रब्बानी? तो मैंने बोला कि बॉम्बे। तो बोले नहीं, 4 सिटीज में सबसे बड़ा सिटी, मेगा सिटी, नेचुरल सिटी वो कलकत्ता है। तुम कलकत्ता के हो, कलकत्ता जानते नहीं हो। लेकिन उस वक्त 87-88 की बात थी, उस वक्त तो कलकत्ता मुरझा गया था। और 2011 का पहले जितने भी लोग आप लोग विकास भवन जाते थे, जितने लोग कलकत्ता घूमते थे, आप लोग का अंदाजा होगा कि 2011 का कलकत्ता और 2011 के बाद का कलकत्ता में आसमान और जमीन का फर्क है। ये कलकत्ता की अगर फर्क हो तो बाकी वेस्ट बंगाल का कितना फर्क आया हो। 1,09,000 करोड़ रुपए का लांछना बंचना करने का अटका के रखने के बाद भी जो है कोई स्कीम हमारा बंद नहीं पड़ा है। और हमारे कौम पर खासतौर से बहुत बड़ा एहसान किया है कि रूपश्री करके, कन्याश्री करके मेरे बच्चियां, हमारी बच्चियां 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल में शादी हो जाती थी। और शादी होने के बाद उसको एहसास ही नहीं होता था कि जवानी क्या होती है। जवानी का एहसास होने से पहले माँ बन जाती थी, अब माँ बनने के बाद ही जो है कब्र में चले जाते थे। कब्र में तो सबको जाना है, लेकिन एक बच्ची अगर जवानी का एहसास न करे, इससे बड़ी और बुरी बात क्या हो सकती है। इसलिए उन्होंने एक आईन बना दिया है कि 18 साल जब तक नहीं होगा तब तक रूपश्री नहीं मिलेगा, 18 साल जब तक नहीं होगा कन्याश्री नहीं मिलेगा। और इसको लेने के लिए आज फीमेल एजुकेशन हमारे कौम में खासतौर से संगालुक में आप मतलब कि आसमान और जमीन का फर्क होने लगा है। इसलिए हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ज्यादा वक्त न लेकर, काफी शायद वक्त ले लिया शायद भाई, और ज्यादा वक्त न लेकर के आप लोगों का सबका शुक्रिया अदा करके हम अपनी बात यही खत्म करते हैं। इसको हम जब तक जिंदा रहे, जब तक जो है ये दुनिया कायम रहे, जब तक हिंदुस्तान रहे, जब तक वेस्ट बंगाल रहे, ये उर्दू अकादमी का प्रोग्राम आहिस्ता आहिस्ता और आगे बढ़ते रहे। इसी दुआ के साथ हम अपनी बात खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।